आपको भली भांति शास्त्रीय कहते हैं, शास्त्रों में ये कथन कहा गया है, जो शंकर जी की निंदा करता है, करता ही नहीं, निंदा नहीं करता, लेकिन जो शंकर जी की सुनौती यह सुनता है, ता बुभौ नरकम यातौ, वो दोनों ही नरक में जाते हैं। और कितने दिन के लिए? बोले यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक उन पापियों को नरक में सड़ना पड़ता है। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण कर लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एक बार शिव नाम कहता है, यद द्वैक्षम नाम गिरे तम नाम सकत प्रसंगा दगमासु अंत तत्, एक बार जो शिव नाम कह ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम उनकी निंदा करें, इसलिए जो शंकर जी की निंदा करे या विष्णु जी की निंदा करे, हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, कोहि पाप गौ हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गौ समाना। काटिए तासु बच जो चलाई, काटिए तास जीव जो बनाई, काटिए तास जीव जो जलाई, श्रवण मूंदे नते चले पराय, श्रवण मूलत चलिए परारे। अगर वश चले तो शिव या भगवान नारायण की निंदा करने वाले की जीभ खींच लेनी चाहिए, और अगर वश ना हो तो श्रवण में कानों में उंगली डाल करके वहां से चले जाना चाहिए। भयानक अफरा तफरी वहां पर होने लगी, सती का तेज निकलने लगा। और तब दक्ष ने देखा ये क्या हो रहा है, यज्ञ भंग जैसा क्यों हो रहा है। वो आगे बढ़े, और जो ही थोड़े से आगे बढ़े तो सती जी के शरीर के रोम रोम से एकदम किरणें निकलने लगीं, जिससे उनके पास कोई आ नहीं सकता था। और उन्होंने पिताजी को देखते ही कहा, पिताजी मुझे स्पर्श करने की चेष्टा मत करना, भली भांति पछताओ पिताहू, पिता आपको ही अपने कुकृत्य का पछतावा उठाना पड़ेगा, आपको परिणाम मिलेगा इसका। और उसके बाद में कहना, दूर रहना, क्योंकि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। ये जो मेरे जीवन में दुख आया उसका कारण है तुम्हारे जैसे पिता की संतान होना। मैं तुम्हारी शक्ति से पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरे जीवन में है। इसलिए आज मैं तुम्हारे द्वारा जो शरीर पैदा हुआ है, इस शरीर का ही मैं त्याग कर देती हूँ। ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं जैसे जाके बाप मताई तैसे ताके लड़का। अपने संस्कार अच्छे बना करके रखोगे तो तुम्हारी संतानें भी अच्छी होंगी। सती जी ने सोचा, शिव इतने समझाते रहे, मैं नहीं मानी, राम जी की परीक्षा लेने चली गई। क्यों? क्योंकि शरीर में तमोगुण है। आज मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। शिव ने तो त्याग कर ही दिया है, अब मैं भी। सती जी को यह लगा कि मैंने शंकर जी का दो बार अपमान किया। एक बार उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे इष्ट देव हैं, मत जाओ। मैं देख नहीं पाई, मेरे शिव के आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे मेरे इष्ट देव हैं, तुम अगर इनका अपमान करोगी तो मेरा भी अपमान माना, मेरे द्वारा माना जाएगा। मैंने कहा नहीं माना, और मैं फिर भी चली गई। और इधर भी भगवान शिव समझाते रहे कि मत जाओ, और मैं फिर उनका अपमान कराने के लिए यहां पर आ गई। इसलिए तजहो तुरत देहि तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु। इसलिए आज मैं उस शरीर का त्याग करती हूं। शंकर जी को सती जी ने अंतःकरण में धारण किया, और उसके बाद में वे अपने शरीर का त्याग करने के पहले हाथ जोड़ती हैं और राम जी का ध्यान करती हैं। और मरने के पहले सती जी राम जी से प्रार्थना क्या करती हैं, ध्यान से सुनना। वो कहती हैं, सती मरत हरि सन भर मांगा,
सती मरत हरिशन बार मांगा जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती मरत हरिशन बार मांगा सती मरत हरिशन बार मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती मरत हरिशन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के पद में प्रेम हो। रामचरितमानस में 3 महापुरुष हुए हैं जिन्होंने योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया है, योगाग्नि से। और जिन्होंने भी योगाग्नि के माध्यम से शरीर त्याग किया उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक सबरी ने किया है और एक सरभंग ऋषि ने किया है, और इन दोनों का ही पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन सती जी का पुनर्जन्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उन्होंने योगाग्नि के पहले ही भगवान राम से प्रार्थना की है कि मुझसे जो गलती की हुई है, अगर आप दीन दयालु हैं, आपने क्षमा कर दिया हो तो ऐसा वरदान दो कि शरीर तो छूटे लेकिन जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती जी का शरीर समाप्त हो गया। 1 महीने तक भगवान शिव को कोई जानकारी नहीं। नारद जी महाराज कैलाश पर पहुंचे। नारद जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे परम प्रभु, जगत माता कहाँ है? शंकर जी अपनी राम नाम की माला फेर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैसे ही कुछ दिन पहले वो अपने मायके गई हैं। अब मायके जाती हैं तो ऐसी होता है नारद जी कि जब तक मन हो तो रह लेती हैं, तो वहीं पर है वो आराम से। नारद जी ने अपना मस्तक नीचे किया, उनके आंखों से टप टप करके आंसू गिरे। शंकर जी ने कहा क्या हुआ नारद? कहा प्रभु, अब माता धरती पर नहीं है। वे आपसे इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि वे अपने मायके में गई और यज्ञ में उन्होंने जब आपका सम्मान नहीं देखा तो उन्होंने आपका अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इतना सुनते ही भगवान शिव ने एक गर्जना की, उठ करके खड़े हुए।